हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना सीए दीपक जैन। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ऑफ टॉपिक पे आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। वैसे मैं अकाउंट्स ही मेजरली रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स रिकॉर्ड नहीं करता। बट बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डीएम आए कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दिक्कत है, प्लीज़ आप वो रिकॉर्ड कर दो इफ़ पॉसिबल। तो यार मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करूँगा, 4 से 5 पार्ट लगेंगे। पूरा एक एक डिटेल में इसके अंदर पूरे ग्राफ सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा। प्लीज़ यार सारे के सारे पार्ट्स देख लेना। और यार अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो यार दो काम मेरे कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेटा ये क्लास 11th का चैप्टर है और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, चलो जी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना बेटा टोटल हम इस चैप्टर को 2 अप्रोचेस से पढ़ेंगे। कितने अप्रोचेस से? 2 अप्रोचेस से। बेटा एक होता है कार्डिनल अप्रोच एंड एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, हम अगले 2 पार्ट में कार्डिनल अप्रोच को कवर करेंगे। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कार्डिनल अप्रोच। बेटा कार्डिनल अप्रोच में मुझे तुम्हें एक टर्म समझानी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बेटा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? अगर स्पष्ट हिंदी में बात करूं तो बेटा होता है संतुष्टि। संतुष्टि। इंग्लिश में बात करूं तो बेटा होता है सेटिस्फैक्शन। और बेटा सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, मेरे को कितना मज़ा आया, मैं कैसे मेज़र कर लूँ? बेटा इकोनॉमिक्स की अजम्पशन है और इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेसिस पर ही चलता है। तो सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सर समझ नहीं आया ये पार्ट? कोई नहीं बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के बिना ये बंदा चलेगा नहीं आगे। चलो, यूटिल्स क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे को ना पनीर रागी रोल बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मेरे को पनीर रागी रोल खिला दो। मम्मी ने मेरे को एक प्लेट में टोटल 3 पनीर रागी रोल बना के खिला दिए। और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को मज़ा आ गया। मम्मी ने बोला कितना? मैंने बोला मम्मी मेरे को 20 यूटिल्स का मज़ा आ गया। कितने का? 20 यूटिल्स का। मम्मी खुश हो गई क्योंकि मम्मी को पता है इसको 20 यूटिल्स से ज़्यादा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। 20 यूटिल्स से ज़्यादा तो इसे उल्टी आने लग जाती है इसका, क्योंकि इसका पेट भर जाता है 20 यूटिल्स में। तो मेरे को 3 पनीर रागी रोल खाते ही 20 यूटिल्स का मज़ा आ गया। तो ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो बेटा ध्यान रखना, यूटिल्स में हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल लो। मैंने आपको क्या बताया था, मेरा फेवरेट क्या है? पनीर रागी रोल, ये मेरा फेवरेट है। अब मेरे को एक दिन लग रही थी बहुत ही तेज भूख, बिल्कुल बहुत बहुत ही तेज भूख, मतलब ऐसी भूख कि बस मैं क्या ही खा जाऊँ। होता होगा आप लोगों के साथ, जब आप खेल के आते हो तो बहुत तेज भूख लगती है, और गलती से कभी मम्मी ने बना दी घिया तो सारी भूख मर जाती है। बट मेरे को बहुत तेज भूख लगी है और मेरे घर पे बनाया पनीर रागी रोल। अब देखते हैं बेटा हुआ क्या। सबसे पहले हम यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ पनीर रागी। बहुत ही तेज भूख लगी थी, मम्मी ने मेरे को पहला पनीर रागी रोल दिया, मुझे 10 यूटिल्स का मजा आया। कितना मजा आया? 10 यूटिल्स का। मम्मी ने मेरे को दूसरा पनीर रागी रोल दिया, मुझे 6 यूटिल्स का मजा आया। मम्मी ने मेरे को तीसरा पनीर रागी रोल दिया, मुझे 4 यूटिल्स का मजा आया। मम्मी ने मेरे को चौथा पनीर रागी रोल दिया, अब पेट भर रहा था तो मुझे 2 यूटिल्स का ही मजा आया। अब मम्मी ने मेरे को पांचवा दिया, भूख नहीं थी बट मन होता है ना, भूख तो खत्म हो जाती है बट मन नहीं भरा। तो यार मेरे को मज़ा तो कुछ नहीं आया, बट मैंने खा लिया तो मेरे को मज़ा 0 यूटिल्स का आया, कुछ मज़ा ही नहीं आया, खा लिया बस ठीक है। अब मम्मी का प्रेम है, मम्मी की ममता है, उन्होंने मेरे को छठा भी दे दिया। अब छठा होती भाई मेरा तो होगी उल्टी, तो मेरे को मेरे 2 यूटिल्स जो मज़ा आया था वो घट गया, उल्टी कर दी भाई, 2 यूटिल से घट गया। अब बेटा एक बात बताओ, टोटल देखते हैं मेरे को कितना मज़ा आया। पहली यूनिट पे मेरे को टोटल मज़ा कितना आया?
10 यूटिल्स। दूसरी यूनिट पे, दूसरे रोल पे मेरे को कितना मजा आ गया टोटल? 16 यूटिल्स। 16 सर कैसे? अरे पहली पे 10 आया, दूसरी पे 6 आया, तो दो पे कितना आ गया? 16 यूटिल्स। तीसरे पे मेरे को कितना मजा आ गया टोटल? 20 यूटिल्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे मेरे को कितना मजा आ गया? 22 यूटिल्स। फिफ्थ पे मेरे को कोई मजा ही नहीं आया, उतना ही मजा रहा जितना था। बट सेवन्थ पे क्या हुआ? मेरे को मजा कितना आया? 20 यूटिल्स। मतलब यहाँ पे मेरा -2 यूटिल्स हो गया, मेरा -2 यूटिल्स हो गया। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? बेटा हम इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, हम इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? जब हर यूनिट पे जो हमें मजा आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और जब क्यूमुलेटिव बेसिस पे टोटल मजे को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी यूनिट्स पे कितना मजा आया, जैसे एक पे आया 10, दो पे टोटल पे आया 16, तीन पे आया 20, चार पे आया 22, तो इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या आप सब बच्चों को ये चीज क्लियर हुई? अब बेटा आप यहां से एक रिलेशन निकालो, आप ये रिलेशन निकालो, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो हमारा टोटल यूटिलिटी हाई होता है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी हाई होता है, मतलब हम संतुष्ट हो गए, हमारी टोटल यूटिलिटी हाई चली गई। और जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाता है, हमारी टीयू, हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट पे आ जाती है। किस रेट पे आ जाती है बेटा? डिक्रीजिंग रेट पे। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? चलो जी, अब एक चीज और बताता हूं बेटा, यहां तक के केस में हम इसको नाम देते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। हम इस केस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। और बेटा इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या आपको टीयू और एमयू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। बेटा अब इसका ग्राफ बनाते हैं टीयू और एमयू का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। चलो बेटा मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, बट आपको ये ग्राफ पूरे पेज में बनाना है। बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे टीयू का ग्राफ, और इसी के नीचे बिल्कुल बेटा सेम होगा, ध्यान रखना। थोड़ी सी गलती कर दी मैंने भी। हाँ जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पे एमयू का ग्राफ। ठीक है बेटा, ये क्या है? टीयू, और ये क्या है? एमयू। बेटा ये टीयू लगा लो और ये एमयू लगा लो। ठीक है, चलो बेटा अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, अपनी टेबल से उठाते हैं। हाँ जी, हमारी यूनिट्स कितनी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डाल देते हैं बेटा 1 2 3 4 5 और बेटा 6। यहाँ पे भी सेम बेटा बस ये ध्यान रखना, ग्राफ में ये बिल्कुल सेम इस पे आएगा, पैराग्राफ पे सेम डिफरेंस होना चाहिए। 3 4, हो सकता है मेरा ग्राफ थोड़ा गलत बने क्योंकि मैं अजम्पशन से ले रहा हूँ ये। ठीक है, 6। चलो बेटा टीयू चेक कर लो, टीयू कितना है हमारा? 10 16 20 22। हाँ जी, सबसे पहले ले लेते हैं बेटा 10 16 20 और बेटा 22। ठीक है, अब बेटा एमयू ले लेते हैं। एमयू कैसे है बेटा? 10 6 4 2 0, मतलब 2 4 6 10। चलो जी ले लेते हैं 2 4 6 और बेटा 10। चलो जी पहले टीयू ड्रॉ करते हैं। पहली यूनिट पे हमारा टीयू कितना था बेटा? पहली यूनिट में हमारा टीयू था 10। दूसरी यूनिट पे हमारा टीयू कितना हो गया बेटा? 16। तीसरी यूनिट पे बेटा कितना हो गया हमारा? 20। चौथी यूनिट पे बेटा हमारा कितना हो गया? 22। बेटा पांचवी यूनिट पे हमारा टीयू, सॉरी पांचवी पे हो गया था, छठी पे हमारा टीयू गिरने लग गया। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, मतलब यहां से टीयू हमारा गिर गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट हाई पे चला गया था, अब यहाँ से हमारा गिर गया। ठीक है, ये पांचवी यूनिट पे भी ना बेटा यही 20 पे ही था। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? चौथी और पांचवी यूनिट पे हमारा टीयू सेम पे था, ये मैंने एक साथ मिला दिया, वैसे हल्का सा अलग कर लो। मैं बोल रहा हूँ आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा पूरी कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, अब बेटा एमयू बनाते हैं, इसको नाम दे दो टीयू। अब बेटा एमयू हमारा फर्स्ट यूनिट पे कितना था? फर्स्ट यूनिट पे हमारा एमयू था 10। फर्स्ट यूनिट पे था बेटा हमारा 10 था एमयू।
बेटा दूसरी यूनिट पे हमारा था 6, तीसरी यूनिट पे बेटा हमारा था 4, चौथी यूनिट पे बेटा हमारा था 2, पाँचवीं यूनिट पे बेटा हमारा 0 था और छठी यूनिट पे बेटा हमारा हो गया था -2। तो बेटा ये देखो, अब ये जो आपका ग्राफ जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे आपका 0 हो गया था MU, और बेटा यहाँ पे आपका TU हाईएस्ट था। आप इन दो पॉइंटों को मिलाओगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, MU इज इक्वल टू 0 एंड TU इज इक्वल टू हाईएस्ट। हमने ग्राफ से प्रूफ कर लिया। क्या आपको ये समझ आया TU और MU का प्रॉपर कॉम्बिनेशन? मैंने आपको आज इस क्लास के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट करा दिया। तो बेटा ये पार्ट मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगले 2 से 3 पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कल परसों तक मैं पूरा डाल दूँ। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको पूरा देखना, घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो जरूर DM करना।